हाय एवरीवन, जैसे कि आपको मालूम है इग्नू के दिसंबर 2024 सेशन के एग्ज़ाम अगले 8-10 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर अगर हम ये एग्ज़ाम नहीं दे पाए या फेल हो गए तो क्या होगा। प्लस इसके साथ साथ जो असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस चल रहा है जो कि फ़िलहाल 30 नवंबर तक है, उसे भी अगर हम सबमिट नहीं कर पाए तो क्या होगा। क्या एग्ज़ाम दे सकते हैं, असाइनमेंट नहीं दें? क्या असाइनमेंट दे सकते हैं, एग्ज़ाम बाद में दें? तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम्स की ही बात कर लेते हैं। देखिए इग्नू के अंदर एग्ज़ाम साल में 2 सेशन में होते हैं, एक जून और एक दिसंबर। आपका जब कोर्स में जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, अगर वो एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है तो एडमिशन के 1 साल के बाद ही उसके एग्ज़ाम होंगे, 1 साल के बाद वाले सेशन में ही। और अगर सेमेस्टर वाइज या सर्टिफिकेट प्रोग्राम है तो अगले 6 महीने में भी आप पेपर दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझनी है। जिस भी सेशन में आप एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल होती हो, जैसे हम अभी करेंटली दिसंबर 2024 की बात कर रहे हैं, तो अगर इस सेशन में थ्योरी एग्जाम्स आपने नहीं दिए या एग्जाम देने के बाद लेट्स से फेल हो गए, तो ये जो एग्जाम्स हैं आपके अगले सेशन में ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे जून 2024 में। इसके लिए आपको सिर्फ करना ये होगा कि आपको एग्ज़ाम फीस इसकी दोबारा से भरनी पड़ेगी, या अगर अभी एग्ज़ाम फीस ही नहीं भरी जिसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं तो एग्ज़ाम फी मार्च अप्रैल में आपको भरनी पड़ेगी और जून 2024 में ये थ्योरी एग्ज़ाम्स आप दे पाओगे। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात यह है कि सर हमने सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम्स नहीं दिए, चलो वो आपने बता दिया हम जून में दे देंगे, लेकिन असाइनमेंट हमने सबमिट कर दिए हैं, तो क्या असाइनमेंट भी दोबारा से सबमिट करने पड़ेंगे? नहीं, असाइनमेंट दोबारा से सबमिट नहीं करने पड़ेंगे। एक बार आपने सबमिट कर दिए तो उसके मार्क्स आपके आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसे दोबारा से सबमिट आपको नहीं करना। तीसरी बात हमारी ये है कि सर हमने असाइनमेंट भी नहीं दिए और थ्योरी एग्जाम्स भी नहीं दिए, अब क्या करें? अब बता दीजिए। थ्योरी एग्जाम्स का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, नेक्स्ट सेशन में दे सकते हो। असाइनमेंट की भी जहाँ तक बात है, ये भी आपको फिर नेक्स्ट सेशन में मार्च अप्रैल 2025 में सबमिट करने होंगे। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि जो असाइनमेंट जो आपने बनाए हैं वो अगले सेशन तक के लिए भी वैलिड हो। जो भी क्वेश्चन पेपर है उसमें एक बार देख लीजिएगा कि हाँ जी यही सेशन के जो असाइनमेंट हैं वो जून 2025 तक भी वैलिड रहेंगे, तो इस चीज़ को भी आप लोग देखिएगा। कुछ और बच्चे क्वेरी करते हैं कि सर हमने असाइनमेंट नहीं दिया लेकिन एग्ज़ाम दे दिए। वैसे तो इग्नू मना करता है कि आप बिना असाइनमेंट सबमिट करे एग्ज़ाम नहीं दे सकते, बट स्टिल वो लोग हॉल टिकट बच्चों का रिलीज़ कर देते हैं और बच्चे एग्ज़ाम्स भी दे देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन असाइनमेंट सबमिट करने ही पड़ेंगे आपको अगले सेशन में। तो वही कहानी है, अगले सेशन में जब आप सबमिट करोगे असाइनमेंट तो सेशन ज़रूर से चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन पेपर का, कि उसी क्वेश्चन पेपर के असाइनमेंट ही अगले सेशन तक के लिए भी कम से कम वैलिड हो। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि उनके असाइनमेंट सब रेडी हो जाते हैं और वो इस भ्रम में रहते हैं कि अगले सेशन में सबमिट कर दूंगा, यार अभी टाइम नहीं मिला या जो भी रीज़न है। बट एक्चुअल में जब अगला सेशन आता है तो उन्हें पता ही चलता है कि क्वेश्चन पेपर ही चेंज हो गए। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। भाई अगर नहीं बनाना चाहते असाइनमेंट, क्वेश्चन पेपर चेंज हो जाएंगे तो बिल्कुल मत बनाओ। ऐसा मत करना कि वो पेपर अभी तक के लिए वैलिड है, आप उसको बनाए जा रहे हो इस उम्मीद में कि अगले सेशन में सबमिट कर दूंगा। तो चीज़ों को देखकर समझकर ये डिसीजन लेना कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आप दिसंबर सेशन में अपेयर नहीं हो पाए, चाहे असाइनमेंट की बात हो या थ्योरी के एग्जाम की बात हो, तो अगले सेशन में उसे कैरी फॉरवर्ड करा जा सकता है। और एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो तो आपको एग्जाम फी अगले सेशन में भरनी होगी। और अगर असाइनमेंट दिए हैं, एग्जाम नहीं दिए, तो केवल एग्जाम ही दोबारा दोगे, असाइनमेंट को सबमिट करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे। डिस्क्रिप्शन में कुछ रिलेवेंट वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस को भी ज़रूर से देख सकते हैं। थैंक यू।